निधि और रमन बाहर से आते हैं और अभिषेक उसका इंतजार करता है। अभिषेक पूछता है कि रमन तुम इतनी देर तक कहाँ थे? रमन कहता है कि निधि को लेकर बाहर गया था मैं घूमने। रमन को यही लग रहा है कि इशिता को नकली गोली लगी है। रमन आता है, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होती है, निधि की तरफ देखता है। और यहाँ पर अभिषेक कहता है कि रमन मैं तुम्हारे बेडरूम में गया था, मुझे वहाँ पर एक गोली मिली है बुलेट। तो ये बुलेट किसकी है तुम बता सकते हो मुझे? तभी निधि कहती है कि हाँ अभिषेक ये गन मेरी है, क्योंकि मेरे पास उसका लाइसेंस है और ये उसे मुझे रिपेयर करनी थी, इसी वजह से मैंने उसे रिपेयर करने के लिए ले गई थी। इसी वक्त वो बुलेट नीचे गिर गई होगी। अभिषेक कहता है कि नहीं निधि, ये जो बुलेट है ये गोली है किसी को शरीर में अंदर जाकर लगी है, क्योंकि उस पे खून का धब्बा भी है और नीचे तुम्हारे बेडरूम में खून के धब्बे पड़े हुए थे। रमन कहता है कि नहीं ये नकली है, ये वो जो तुम्हारे पास है वो नकली है। अभिषेक कहता है कि रमन मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, नकली और असली में मुझे फ़र्क पता चलता है, तुम मुझे मत सिखाओ, बताओ ये सब कुछ क्या है। तभी निधि एकदम से चौंक जाती है कि ये रमन उससे इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है और नकली और असली क्यों कह रहा है। रमन कहता है कि अभिषेक एक बार चेक करके देखो ना कि ये बुलेट नकली होगी, तुम शायद गलती हुई होगी तुमसे। अभिषेक कहता है कि नहीं रमन, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ कि ये बुलेट असली है, मतलब असली है और किसी को लगी है, क्योंकि मुझे पता है। यहाँ पर रमन को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो बुलेट इशिता को लगी होती है। और रमन के दिमाग में ये बात घूमती है कि रमन ने जहाँ पर निधि के गन में जो नकली गोलियां भरी थी वो नकली नहीं थी बल्कि असली थी और सच में इशिता को गोली लगी है। तभी यहाँ पर रमन बौखला जाता है और वो हड़बड़ा के चलते ही उसके मुंह से निकल जाता है कि मतलब इशिता को असली गोली लगी है। तभी यहाँ पर बात निधि को समझ में आती है कि रमन उसके साथ प्लान कर रहा है, खेल खेल रहा है और उसे धोखे में रख रहा है। तभी रमन कहता है कि अभिषेक इसने ही गोली मारी है निधि ने इशिता को। अभिषेक कहता है कि इशिता जी जिंदा है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ वो जिंदा है, बल्कि इसकी जो सच्चाई थी मुझे सबके सामने लानी थी निधि की, इसी वजह से हमने ये प्लान किया था। और इसी के पास वो चिप है जो इशिता को बेगुनाह सबूत साबित कर सकती है और इसने ये चिप छुपा कर रखी है, इसकी वजह से हमें इतना बड़ा नाटक करना पड़ा। या फिर लालचंद जी का फ़ोन आता है रमन को और कहता है कि रमन अब घबराने की कोई बात नहीं है, इशिता खतरे से बाहर है। रमन अपनी मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि निधि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरी इशिता को गोली लगी है और तुम क्या हो उसके सामने। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा? कभी भी नहीं। तुम्हारी जैसी सो भी आ जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इशिता से इतना प्यार करता हूँ तो मैं कभी उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। निधि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है रमन, तुम्हारी वजह से मेरे बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम्हारा बर्बादी का कारण मैं ही बनूंगी रमन भल्ला। रमन कहता है कि छोड़ो, तुम क्या मेरी बर्बादी करोगी? अब तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास है, क्योंकि तुम्हें जो रिकॉर्डिंग मैंने करके रखी है, तुमने जो इशिता पर गोली चलाई है, सब कुछ मेरे पास है, अब तुम बच के कहाँ जाओगी? यहाँ पर निधि कहती है कि तुम्हें वो चिप कभी मैं दूंगी ही नहीं और तुम्हारी बीवी को मैं कैसे लटकाऊंगी देखना। तभी यहाँ पर रमन कहती है कि तुझे देना ही होगा और तुझसे वो चिप कैसे निकालनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रमन अभिषेक से कहता है कि अभिषेक तू अपने तरीके से इससे अपनी चिप निकालेगा, और तुम्हें पता है इसने कितना बड़ा धोखा दिया है। एक लॉयर होकर इसने गद्दारी की है, चिप में अदला बदली की है जिसमें सब इशिता के सारे सबूत थे निर्दोष होने के। यहाँ पर रमन निधि को कहता है निधि चुपचाप से वो चिप दे दे, तुम्हारी वजह से आज इशिता की ये हालत हो चुकी है। निधि कहती है कि तुमने दोनों पति पत्नी ने इतना बड़ा प्लान किया है मेरे खिलाफ, मैं तो चिप कभी नहीं दूंगी और तुम्हें ऐसे लटकाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि निधि तुमने गलती की है और तुमने इशिता पे गोली चलाई है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए थे, क्योंकि रमन के पास तो उसके तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम्हें अब चिप देनी ही होगी। तभी यहाँ पर निधि सोचती है और कहती है कि रमन मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी, तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी तुम ऐसी बर्बाद करूँगी जो तुम इशिता के लिए इतना प्यार दिखा रहे हो ना, एक दिन उसी इशिता को तुम नफरत करोगे। यहाँ पर रमन इसका गला पकड़ लेता और कहता है कि जो कुछ भी है मेरे लिए मेरी इशिता है और कभी मेरी इशिता मुझसे दूर नहीं होगी। यहाँ पर निधि काफ़ी गुस्सा हो जाती है रमन पर और कहती है कि मैं तो ये बदला इस बात का बदला लेकर रहूँगी। रमन कहता है कि देखो मैं आज भी
कह रहा हूँ कि तुम वो चिप दे दो, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें अंदर नहीं करवाऊंगा। तभी निधि कहती है कि कभी भी नहीं दूंगी मैं वो चिप, और तुम्हारा सारा खानदान को मैं बर्बाद करके रहूंगी। रमन को फिर से गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अभिषेक, अब तुम ही इसे अपने लेकर जाओ, अंदर कर दो और कभी भी इसे बाहर मत आने देना। तभी यहाँ पर अभिषेक कहता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है बचने का, कि तुम वो चिप दे दो और अपनी सही सलामत ज़िंदगी जी सकती हो। दूसरी तरफ वहाँ शगुन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, इशिता और रमन की बेटी को, और बहुत खुश है और रमन को बताना चाहती है ये खुशखबरी। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि हाँ मैं दे दूंगी वो। तभी यहाँ पर निधि को अभिषेक लेकर जाता है। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि देखना, बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी, लौट कर आऊँगी और तुम्हारी ऐसी बर्बादी करूँगी कि तुम कभी 7 जन्म तक भूल नहीं पाओगे। तुम्हारा हंसता खेलता परिवार संसार में उजाड़ कर रहूँगी। रमन कहता है कि जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं मेरे आपा खो बैठूंगा। यहाँ पर अभिषेक निधि को लेकर जाता है, पर यहाँ पर जब रमन को फ़ोन आता है शगुन का, और शगुन ये खुशखबरी सुनाती है कि तुम एक बेटी के बाप बन चुके हो, तुम्हें बेटी हुई है। रमन ये बात को सुनकर थोड़ी देर तक शॉक हो जाता है, और उसे ये जब खुशी मिलती है कि उसे एक बेटी हुई है प्यारी सी, वो अपने परिवार को बताता है कि इशिता और मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई है। सारा भल्ला परिवार खुशी से झूम उठा है और कहता है कि हमारे घर लक्ष्मी आई। यहाँ पर रूही भी काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे एक छोटी सी बेबी और बहन मिली है, तो मैं उसे अभी देखने के लिए जाऊंगी। पापा, मैं आपके साथ आऊंगी। तभी यहाँ पर सारे भल्ला परिवार अस्पताल में आते हैं अपनी बेटी को देखने के लिए, और काफ़ी लोग खुश होते हैं। मतलब 7 मंथ की है तो उसे एक बॉक्स में रखा है, और डॉक्टर ने कहा है कि ये 7 मंथ की है, इसी वजह से कुछ दिन तक यहीं पर ही रहेगी। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि इसके पास हमें कोई ना कोई तो रुकना होगा। रोमी कहता है कि भैया मैं ही रुक जाता हूँ ना, आप लोग बहुत थके होंगे, आप घर पे चले जाइए। तभी रात को यहाँ पर निधि कैसे बाहर नर्स को भेजती है, क्योंकि रमन की बेटी को चुराने के लिए नर्स वहाँ पर रमन की बेटी को बॉक्स में से निकालती है, जो कांच की पेटी उसमें रखा होता है। यहाँ पर जब रोमी की आँख खुलती है, वो पूछता है कि तुम बच्ची को कहाँ लेकर जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं उसका डायपर बदलने के लिए लेकर जा रही हूँ, अभी लाती हूँ। यहाँ पर रोमी को यही लगता है कि हाँ शायद डायपर बदलना होता है। तब यहाँ पर वो नर्स होती है, वो निधि को जाकर रमन और ईशिता की बेटी दे देती है चोरी चुपके, और उससे कुछ पैसे ले लेती है। यहाँ पर नर्स कहती है कि देखो, मैं तुम्हें ये बच्ची दे रही हूँ, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। निधि ये बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और यही सोचती है कि अब रमन और ईशिता की बर्बादी 100% होगी। यहाँ पर निधि कहती है कि देखो, अब मैं कैसे चाल चलती हूँ। तभी यहाँ पर रोमी रमन को फ़ोन लगाकर बताता है कि बच्ची यहाँ पर नहीं है। वही दूसरी तरफ अब निधि ईशिता को फ़ोन लगा, और ईशिता और रमन को फ़ोन लगाकर ये बात कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, और जो तुम्हारी बेटी तुम्हें चाहिए तो मेरी एक शर्त है। रमन यहाँ पर रोमी को डांटता है और कहता है कि कोई बच्ची को, इतनी छोटी बच्ची को बॉक्स से नहीं निकालता। यहाँ पर ईशिता कहती है कि निधि का फ़ोन आया है और वो हमसे अपनी रूही मांग रही है अपनी बच्ची के बदले। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्ची भी हमारी है और रूही भी हमारी है, हम ऐसे कैसे रूही को दे सकते हैं। रमन कहता है कि जब वो बच्ची को देने आएगी और रूही को लेने आएगी तो हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ पर निधि फ़ोन लगाती है और कहती है कि सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारी बच्ची को नर्स की भी ज़रूरत है, माँ की भी ज़रूरत है और दवा की भी ज़रूरत है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तुमने की तो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा कि तुम मुझे रूही दे रहे हो और या अपनी बच्ची ले रही हो। रमन और ईशिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। निधि कहती है कि तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। रमन कहता है कि हमें रूही को देना होगा। इशिता मना कर देती है, क्योंकि रूही से वो बहुत प्यार करती है और कहती है कि मैं अपनी रूही को किसी को नहीं दूंगी। रूही कोई चीज़ नहीं है कि हम अदला बदली कर लेंगे। मेरी रूही है, हमेशा मेरी बेटी रहेगी। यहाँ पर रमन इशिता को समझाता है और कहता है कि इशिता, हम रूही को भी वापस लाएंगे और हमारी बेटी को, दोनों बेटियों को हम अपने पास वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर इशिता काफ़ी रोती है और कहती है कि नहीं रमन, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बेटी के बदले दूसरी बेटी को हम किसी को नहीं दे सकते। यहाँ पर
फिर से रोमी कहता है कि भैया कुछ पता चला क्या बच्ची के बारे में। यहाँ पर रमन को पूछता है भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर रमन उसे डांटता है और कहता है कि तू बिल्कुल इडियट पागल है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें वहाँ पर रुकवाया था। यहाँ पर इशिता काफ़ी रो रो कर इशिता का बुरा हाल हो चुका है। अब यही से होगी रमन और इशिता की दूरियां बढ़ने लगेगी और यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा लिप आने वाला है, मतलब 7 साल का लिप आने वाला है और इशिता और रमन दोनों अलग दिखने वाले हैं, मतलब अलग रहने वाले हैं। यहाँ पर इशिता जब ये कहती है कि हाँ हमें रूही को दे देना चाहिए और हमारी बेटी ले लेना चाहिए, बस इतने ही ये शब्द सुनती है रूही और रूही को ये गलतफहमी हो जाती है कि ईशी माँ अब उससे प्यार नहीं करती बल्कि अपनी बेटी से ही प्यार करती है और ईशी माँ अपनी बेटी के बदले मुझे देना चाहती है। यही गलतफहमी की वजह